गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथ्स में चैप्टर 3 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 3। तो प्रश्नावली 2 पिछले क्लास में कवर किया था, तो उसमें क्या पढ़े थे, उसमें वर्ग समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि पढ़े थे। और इस क्लास में पढ़ेंगे वर्ग समीकरण को हल न करने की पूर्ण वर्ग विधि, और आगे की क्लास में सूत्र विधि। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 3 विधि होता है द्विघात समीकरण को हल करने का। पहला होता है गुणनखंड विधि, और दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा है सूत्र विधि। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी वर्ग समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि में ये दो फार्मूले बीजगणित के यूज होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग, और एक होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहले भी बता चुका हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब गुणनखंड विधि पढ़ते हैं तो उसमें मध्य पद को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो हो सकता है कई बार क्या होता है, मध्य पद फ्रैक्शन में टूटता है, ऐसे नहीं टूट पाता है पूर्ण संख्या में। तो उसके लिए क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि में इस फॉर्मेट में सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है उसको चेंज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab बराबर बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, मतलब पूर्ण वर्ग बनाएंगे ए और बी के रूप में। उसके बाद इस फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका गुणनखंड लिखेंगे और इक्वल टू में फिर दोनों का बराबर करके निकालेंगे। क्वेश्चन बताता हूँ फिर समझ आ जाएगा। तो एक एग्जांपल लिया हूँ, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 का। चलिए देखते हैं क्या होता है पूर्ण वर्ग विधि और इसको हल कैसे करेंगे। ये फार्मूला दिमाग में रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ना कैसे है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको तोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ए के सामने कोई गुणांक नहीं है, तो यहाँ पर जो दो गुणांक है उसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर में जो गुणांक रहेगा उसको हटाना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या करोगे, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 में 2 का भाग दे दोगे तो ये हट जाएगा। पूरे समीकरण में क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। समीकरण में 2 का भाग देने पर ये जो पूरा समीकरण है उसमें 2 का भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और ये माइनस 4 अपॉन 2, और ये 0/2 होगा, यानी 0 ही होगा। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 अपॉन 2, इधर भी बनाना पड़ेगा, इक्वल टू क्या, 0। अब तो ये एक्स ए स्क्वायर बन गया। अब बनाना क्या है, ये प्लस है, प्लस वाला रहेगा तो प्लस लेना, और जब माइनस वाला रहेगा तो माइनस वाले में तोड़ना। तो 2ab, अब 2ab के फॉर्मेट में तोड़ना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, सेकेंड पद में 2 चाहिए, और a चाहिए। a क्या है, x है तो x है, और b चाहिए तो b का वर्ग भी होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 चाहिए, तो 2 यहाँ पर लाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 लाना है, इसलिए क्या किया, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 2/2। तो ये देखो 2/2, तो 2 आ गया गुणनखंड में, मतलब गुणांक के रूप में। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, 2 दूनी 4 कर दोगे तो 2x, और ये बच जाएगा बटे में 4, यानी 1/4, इस प्रकार से लिख सकते हो। 2 दूनी 4, और x है तो 1 अलग कर दिया, तो 2x इंटू 1/4 माइनस
इसको कटा दो, ये कितना हो जाएगा 2, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, तो -2 आ जाएगा। अब ये देखो, ये ए स्क्वेयर हो गया, ए स्क्वेयर हो गया, 2a हो गया और ये b हो गया। b क्या निकला 1/4, लेकिन b का वर्ग नहीं है। अब b का वर्ग ज्ञात करना है, इसलिए क्या करेंगे, समीकरण नाम दे दो इसको, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो ये जो समीकरण 2 है इसमें क्या करोगे, b क्या है 1/2 और b का वर्ग चाहिए, तो 1/4 का वर्ग करके क्या करोगे, इसमें जोड़ दोगे दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा, मान बराबर हो जाएंगे। ये सेकेंड समीकरण है। तो समीकरण 2 में 1/4 का इस वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर ये लिख सकते हो 1/4 का वर्ग करके, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो 1/4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ये इसको जोड़ोगे दोनों पक्षों में, क्या होगा, x स्क्वेयर प्लस 2x डॉट 1 इंटू 1/4 और -2 है, और इसको उस पार ले जाओगे, -2 अभी खैर रहने दो, और क्या जोड़े हैं इसमें 1/4 का वर्ग, हो जाएगा 1/4 का वर्ग, और इस पार भी क्या जोड़े हैं 0 में 1/4 का वर्ग। दोनों पक्षों में जोड़ना है ना, दोनों साइड, ताकि जो समीकरण है इक्वल ही रहे। तो इधर भी 1/4 का वर्ग करके जोड़ दिए, इधर भी 1/4 का वर्ग करके जोड़ दिए, तो समीकरण चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसको उस पार पक्षांतर कर देंगे, -2 है उसको उस पार ले जाएंगे, x स्क्वेयर प्लस 2x 1/4 माइनस इसको लिखना है 1/4 का होल स्क्वेयर इक्वल टू, ये तो 1 का वर्ग कितना होगा 1 ही होगा, और 4 का वर्ग कितना होगा 16, 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 4 चौक 16 होता है, और ये इधर माइनस में इस बार आके क्या हो जाएगा +2। अब देखो ये दिख रहा है a स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस नहीं, माइनस नहीं जोड़े हैं ना, प्लस है, सॉरी देख लेना, ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस रहेगा, प्लस a/4 का होल स्क्वायर, इस प्रकार दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है इस वाले फार्मूले से। तो यहाँ पर लिखना इसी वाले फार्मूले को और लिख देना x स्क्वायर प्लस 2x डॉट 1/4 प्लस 1/4 का वर्ग। तो ये a स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया, ये a हो गया, और ये क्या हो गया b, 2ab, और ये b का वर्ग इधर लिख रहा हूँ अब। तो इसको इस फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a प्लस b क्या है 1/4 का होल स्क्वायर, और इस साइड को हल करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/16 है और ये 2 है, तो 2/1 मान लो, परिमेय संख्याओं को अब जोड़ो तो 16 1 कम 16, नीचे में क्या आएगा 16, और ऊपर में 1 1 कम 1 और 16 दूनी 32, 1 प्लस 32, x प्लस 1/4 स्क्वायर, ये हो गया 33/16। तो अब आगे क्या करेंगे, ये वर्ग है, अब इस पर जाएगा, वर्ग का पक्षांतर क्या होता है अंडर रूट, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। अगर दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/4 और इस पर हो जाएगा अंडर रूट 33/16। अब x प्लस 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 33 का तो वर्गमूल नहीं निकलता, लेकिन 16 क्या है 4 का वर्ग है, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर में यहाँ पर प्लस माइनस
प्लस माइनस क्यों, पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी संख्या का वर्ग, चाहे ऋणात्मक संख्या हो चाहे धनात्मक संख्या हो, उसका वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक ही होता है। तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये नहीं पता चलता है कि ये माइनस का वर्ग है कि ये 33 है और ये 4। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जैसे 6 का वर्ग 36 है, अब इसको 6 से बाहर निकालोगे तो ये तो इसका भी वर्ग हो सकता है और 6 का भी वर्ग हो सकता है, दोनों का वर्ग क्या होगा 36। तो पता तो नहीं चलेगा कि माइनस वाला है कि प्लस वाला है, इसलिए प्लस माइनस दोनों लेना रहता है। जब भी वर्गमूल से किसी भी संख्या को बाहर निकालते हो अंडर रूट से, तो क्या होता है, प्लस माइनस दोनों सिंबल आ सकते हैं, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिखा हूँ। अब देखो x/1/4 इक्वल टू प्लस माइनस करनी 33/4, ये तो आ गया आंसर। लेकिन एक अब क्या करेंगे, वर्ग समीकरण है तो दो आंसर आएंगे, तो एक बार प्लस वाला लेना है एक बार माइनस वाला, तो दो आंसर आएगा। तो x प्लस 1/4 इक्वल टू लेना, प्लस में ले लेते हैं इस बार, ऊपर में लिख देना पहले धन चिन्ह लेने पर, और इधर लिख लेना माइनस चिन्ह लेने पर, स्पष्ट समझ आ जाएगा। धन लोगे क्या होगा, x 1/4 इक्वल टू वर्गमूल 33/4। इस बार क्या लिखोगे, x प्लस 1/4 माइनस वर्गमूल 33/4। अब इसको पक्षांतर करोगे, प्लस है उस पर जाके हो जाएगा माइनस, तो 1 से इक्वल टू हो जाएगा करनी 33/4 माइनस 1/4। हल करो तो 4 और 4 बराबर है, तो डायरेक्ट घटा सकते हो, परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव पढ़े होगे। तो अगर हर समान है तो ऊपर को डायरेक्ट घटा सकते हैं, तिर्यक गुणा करने की ज़रूरत नहीं है और हर का गुणा करने की ज़रूरत नहीं। हर अगर समान है तो क्या होता है, डायरेक्ट 33 - 1 लिख सकते हैं। ये इस पर आ गया। अब इस पर क्या आएगा, x इक्वल टू, इसको पक्षांतर करेंगे तो उस पर क्या हो जाएगा माइनस 33/4 माइनस 1/4। फिर इसमें x इक्वल टू क्या आ जाएगा, हर समान है तो नीचे में लिख देंगे, और ये हो जाएगा माइनस 33 - 1। तो x के दो मान आ गए, x इक्वल टू √33 - 1/4 और x -33 - 1/4। तो ये दोनों मान ही क्या है, वर्गमूल के आंसर। जो वर्ग समीकरण है ये वाला, इसका आंसर क्या है, x के दो मूल निकल गए, यानी दो मान निकल गए। तो एक बार और बता देता हूँ, अगर समझ नहीं आया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मेट दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि इसी फार्मूले से ही बनाना है। पूर्ण वर्ग विधि से अगर कोई भी क्वेश्चन हल करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले ये वाला फॉर्मेट याद करोगे, इसी से ही बनेगा। तो इसमें सबसे पहला काम ये करना है कि जो a है, मतलब जो पहला पद होगा जिसमें वर्ग होगा, उसके सामने गुणांक को हटाना है। कुछ भी गुणांक है इसके सामने नहीं है, एक ही रहना चाहिए। फिर दूसरा काम करोगे कि जो मध्य पद है उसमें दो गुणांक लाना है। उसके बाद तीसरा काम क्या करोगे, जो आखिरी का b है उसका वर्ग बनाना है। उसके बाद ये टोटल क्या बन जाएगा, a² + 2ab + b का वर्ग। तो फिर उसको लिख सकते हैं a + b वर्ग के रूप में। इधर जो भी मान आएगा उसमें वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो अंदर रूट आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन है, 2x² + x - 4 = 0। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सामने में 2 है, तो 2 को हटाएंगे, तो हटा कैसे सकते हैं, ये तो 2 है, इसको 1 बनाना है। तो दोनों पूरे समीकरण में क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 2 का भाग दे देंगे, तो ये 2 1 बन जाएगा, 2/2 होगा, तो 2 और 2 कट जाएगा। तो क्या किए, पूरे समीकरण में 2 का भाग दिए इस 2 को हटाने के लिए। तो समीकरण में 2 का भाग देंगे, 2/2, x² 2 और 4/2, और ये 0/2 आएगा, तो 0/2 क्या होता है, 0 ही होगा। फिर देखो 2 और 2 कट गया, अब बन गया क्या, ये x², और ये क्या है, x/2 है, और ये 4/2, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 मतलब -2 लिख सकते हैं।
अब ये तो पहला काम हो गया कि ये इस फॉर्मेट में आ गया, ए स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है एक्स स्क्वायर, सामने गुणांक नहीं है। अब दूसरा काम क्या है, 2ab बनाना है। 2ab बनाने के लिए क्या करोगे, जो मध्य पद है उसमें 2 लाना है, तो 2 कैसे लाओगे, तो ऊपर नीचे क्या करोगे, 2 का गुणा कर देना, तो 2 एक कम 2 वापस से ही आ जाएगा अगर कटाओगे तो, लेकिन कटाना नहीं है क्योंकि हमको सामने में क्या लाना है, 2, तो 2 ला लिए, 2/2 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे का गुणा कर देंगे, तो ये बदल जाएगा 2x और 1/4 या फिर 2x/4, जिसको मैं अलग करके लिखा हूँ ताकि इस फॉर्मेट में दिखे हो। 2 x क्या है, a है, और b क्या बन गया अब 1/4, लेकिन 1/4 का वर्ग, अब तीसरा काम है वर्ग के रूप में लाना। अब 1/4 का वर्ग तो है नहीं, तो क्या करोगे, दोनों पक्षों पे बराबर के उस पार भी बराबर के इस पार भी क्या करोगे, 1/4 है उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दोगे। जोड़ना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमेशा प्लस लाना है, तो प्लस लाना है इसलिए क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो दोनों पक्षों में क्या किया मैं, समीकरण 2 में, जो समीकरण 2 है उसमें 1/4 का वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या कर दिया, जोड़ दिया। तब एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1/4 माइनस 2 ये पहले से था, क्या किया 1/4 का वर्ग करके यहाँ पर जोड़ दिया और 1/4 का वर्ग करके समीकरण के उस पार भी जोड़ दिया। अब ये वाला जो एक्स्ट्रा इस पार है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, तो इसको क्या किए, -2 को उस पार पक्षांतर कर दिए, तो ये क्या हो गया, उस पार जाके +2 हो गया ये। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर बचा और 2x माइनस 1/4 बचा, और क्या बचा 1/4 का वर्ग। अब देखो ये a का वर्ग हो गया, फिर है 2a, x की a की जगह क्या है यहाँ x है तो 2x, और b क्या है 1/4 है तो 1/4, और प्लस b का वर्ग दिख रहा है 1/4 का वर्ग। तो इस फॉर्मेट में अब क्या हो गया, पूरी तरह चेंज हो गया। अब पूरी तरह चेंज हो गया तो इसको इस सूत्र से क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो ये a था ये b था, तो a और b का क्या कर दिया, पूरा वर्ग कर दिया। और इस पार को हल कर लेना है, इस पार जो भी संख्या आएगा उसको क्या करना है, हल करना है। तो 1/16, 1 का वर्ग 1 आया और 4 का वर्ग 16, 1/16, और इस पार से पक्षांतर करके 2 लाया था, 1/16 और 2 को जोड़ दिए तो कितना आया, 33/16। अब क्या करोगे, ये वर्ग है, इसको उस पार पक्षांतर करोगे क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है, या फिर लिख सकते हो यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल निकालोगे इसका तो ये आ जाएगा और इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा। अब वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग जो होता है वो किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक ही होता है, अंदर में जो मान आएगा वो हमेशा धनात्मक ही रहेगा, लेकिन बाहर निकालोगे तो माइनस का भी हो सकता है प्लस का भी, इसलिए उसको प्लस माइनस लिखते हैं। तो 1 से प्लस 1/4 इक्वल टू आया प्लस माइनस करनी 33/4, 4 का वर्ग होता है 16, इसलिए 16 बाहर निकल के 4 हो गया। अब प्लस, अब इसको 2 बार हल करना है, एक बार प्लस चिन्ह लेके हल करना है, एक बार माइनस चिन्ह लेके करना है, तो 2 1 से के 2 मान निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे के क्वेश्चन प्रश्नावली में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्नावली 3 का 5वां क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन खुद ही बना लेना, बना के प्रैक्टिस करना, आराम से बनाओगे तो बन जाएगा। इस प्रश्नावली के क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि से बनाना ताकि इस वर्ग विधि का भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। मैं 5वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो 5वां क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इबारती वाले आएंगे, सबसे पहले समीकरण बनाना होगा, उसके बाद हल करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल, भूल गया था, गुणनफल 432 है, संख्याएं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, जब भी इस टाइप का इबारती क्वेश्चन आता है ना तो लास्ट को देखा करो, मानना क्या है वो लास्ट में मिल जाएगा। संख्याएं ज्ञात करना है तो संख्या मान लोगे, माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो हल करते हैं। चलिए, तो हल करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होता है, कुछ मानना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, माना कि 2 संख्या दिया है तो एक संख्या, पहली संख्या जो है x मान लेते हैं,
संख्या x तथा दूसरी संख्या y मान लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आखिरी में दिया रहता है कि ज्ञात क्या करना है, तो जो ज्ञात करना है उसी को मान लिया करो कि वो x है y है, फिर चर बन गया तो फिर समीकरण बना सकते हो। फिर शुरू में देखो क्या दिया है, दो संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 48। तो प्रथम शर्तानुसार या प्रश्नानुसार लिख सकते हो x, दोनों संख्या x और y का योग कितना दिया है 48, ठीक है। और तथा उनका गुणनफल x और y का गुणनफल दिया है 432। इधर को x और द्वितीय शर्त अनुसार क्या है, दूसरा क्या दिया है, उनका गुणनफल है 432। तो ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण आएगा x इंटू वाई इक्वल टू 432। अब इसको हल करना है, दो चरों का समीकरण है x y है। अब इसको दो चरों वाला समीकरण है तो इसको विलोपन विधि से हल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर गुणनफल में है, इसमें प्लस माइनस के रूप में है। तो इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। इसमें का x का मान या y फिर y का मान निकालेंगे और इसमें रख देंगे, फिर वो वर्ग समीकरण बन जाएगा। देखते हैं फिर प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या करते हैं, इस वाले समीकरण से y का मान निकाल लेते हैं या फिर y का, ठीक है। x से इधर गुणा है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो 432 बटे x, ये हो गया समीकरण 2। फिर आगे क्या करेंगे, अब समीकरण 2 से y इक्वल टू 432 बटे x या फिर y का मान इसमें समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो x y की जगह क्या रखना है, 432 बटे x इक्वल टू 48, ठीक, ये बन गया। अब इसको हल करेंगे आगे, तो x ये परिमेय संख्या जोड़ोगे कैसे, नीचे और नीचे का गुणा x हो गया और तिर्यक गुणा होगा तो x और x का गुणा x स्क्वायर, और एक है नीचे में तो 432, एक से गुणा करोगे तो इक्वल टू 48। अब x को उस पर क्या करोगे, पक्षांतर करोगे, इधर भाग में उधर गुणा में, तो x स्क्वायर प्लस 432 इक्वल टू 48x गुणा करेगा। अब इसको इस पर पक्षांतर कर लो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस में है, इस पर आके माइनस 48x प्लस 432 इक्वल टू 0, इस पर क्या बचेगा 0। ये देखो अब ये किस में बदल गया, वर्ग समीकरण में, x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 432। अब दिख रहा है ये वर्ग अधिकतम घात 2 है और ये 48। अब इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हो, गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हो, पूर्ण वर्ग विधि से, सूत्र विधि से भी। तो अभी तक क्या पढ़े हैं, एक तो गुणनखंड विधि पढ़े हैं और दूसरा पढ़े हैं अभी पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हो, इसको तोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। इसमें क्या, ए का वर्ग तो है लेकिन 2a भी बनाना है इसको, तो क्या करोगे, इसको तोड़ोगे तो उसमें वर्ग विधि में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, इसको गुणनखंड विधि से बना लेते हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ोगे तो जो भी संख्या आएगा 24 दूनी 48, तो 24 का वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोनों विधि से बना देख लेते हैं। पहले तो इसको गुणनखंड विधि से बनाते हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, इसका जो x स्क्वायर का जो गुणांक रहता है उसको अंतिम पद से गुणा करते हैं और उसके बाद उसका गुणनखंड निकालते हैं और गुणनखंड को जोड़ या घटा के मध्य पद को तोड़ते हैं। तो 432 है, तो 432 का गुणनखंड करके देखो और क्या लाना है 48 जोड़ कर लाना है। वो ये 4 से चला जाएगा, 4 एकम 4, 2 से ही दे देते हो पहले, 2 दूनी 4, फिर 3 है तो 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, एक बचेगा तो 12, तो 6 दूनी 12। फिर इसको 4 से 5 चौक 20
फिर 16 बचेगा, 4 चौक 16, अभी भी नहीं आएगा। और आगे देखते हैं, 54 है, 54 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 8 सत्ते नहीं, 9 से जाएगा, 9 के पाड़ा में, 9 में भी नहीं जाएगा, 2 से ही दे दे, 2 एक कम, 2 और 2 दूनी 4, एक बचेगा 14, 7 दूनी 14, 27। अब लाना कितना है, 48। ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 और 27 48 होता है, 16 और 27 48 नहीं होगा, 16 और 27 नहीं आएगा। तो एक बार और भाग दे दो 3 से, 9 तिया 27, तो 9 आ जाएगा। अब देखो 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, ये तो 48 आ गया, पर जोड़ के लाना है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, कुछ उल्टा करना पड़ेगा। 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 9 दूनी 18, फिर भी नहीं आएगा, 48, 9 तिया 27, 27 से ही लाना है। 1 मिनट, इसको पूर्ण वर्ग विधि से ही हल कर लेते हैं, इसके बाद में देखेंगे इसको इस विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि में इसको किसके फॉर्मेट में तोड़ना है, ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस 48 एक से, तो -2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ना है। तो ए तो है, ए का वर्ग, यहाँ से 2 निकालना है, तो 2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 से स्क्वायर हो जाएगा, और इसको लिख सकते हो 24 दूनी 48, तो 2 निकल जाएगा, 1 सर बचेगा, ये 24, 2 24 दूनी 48 x, तो 2 को बाहर निकाल लिया, 24 बच गया, और x तो पहले से ही था। अब देखो ये हो गया 2a और b की जगह क्या है 24, तो 24 का वर्ग करके दोनों साइड जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखना समीकरण, ये कौन सा है, तीसरा, तो समीकरण 3 में 24 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर इस साइड भी और इस साइड भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। x स्क्वायर माइनस ये लिखा है 2x इंटू 24 प्लस, अब 24 का वर्ग करके जोड़ देते हैं, और ये जो 432 है इक्वल टू, इधर 0 में कितना जोड़ना है, 24 का वर्ग करके जोड़ना है। अब इसको उस पर पक्षांतर कर लो, तो x स्क्वायर माइनस 2x 24, ये प्लस 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, उस पर जाके क्या हो जाएगा, 24 का वर्ग निकाल लो, 24 का वर्ग कितना होता है, 25 का 625, 24 का 5, 24 का वर्ग तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 4 चौक 16 होगा, और 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 6, और 9 और 8 7 17 और 1 576, तो 24 का वर्ग कितना होगा, 576, ये हो गया 576, और ये जो 432 है उस पर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 432। अब ये देखो a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग इस फॉर्मेट में है, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 24 का होल स्क्वायर इक्वल टू 576 में 432 घटाओगे तो 6 में 2 घटाओगे तो 4, 7 में 3 घटाओगे तो भी 4, 7 में कितना घटाना है 3, और 6 में 2 तो 4, और 5 में 4 घटाओगे तो 1, 144।
ये आ गया। अब इसको क्या करोगे, वर्गमूल उस पर ले जाओगे तो 1 - 24 = वर्गमूल 144। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि वर्गमूल हमेशा दोनों में होता है। अब इसको क्या करेंगे, एक बार और आगे हल कर सकते हो। 144 जानते हो, 12 × 12, 12 का वर्ग होता है, 2 दूनी 4, या 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 एकम 12, 12 और 2 14, 144। तो 144 क्या होता है, 12 का वर्ग होता है, तो इसको 1 - 24 = +-12। अब क्या करोगे, एक बार धन चिन्ह लोगे, एक बार ऋण चिन्ह। धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेंगे क्या होगा, 1 - 24 +12, तो प्लस को नहीं लिखते, और इधर है ऋण चिन्ह लेना है तो 1 - 24 -12। ठीक, तो ये आ जाएगा 1 से इक्वल टू ये उस पर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 12 - 24, नहीं माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 24 माइनस है उस पर जाके प्लस, तो 12 + 24, और ये हो जाएगा 12 + 24, 4 और 2 6, और 2 और 1 3, 36। 24 में 12 जोड़ोगे तो इतना आएगा 36। इधर 1 से स्क्वायर, ये 24 माइनस है उस पर जाके प्लस हो जाएगा, तो 12 + 24, तो -12 पहले से है, 24 आ गया प्लस में, प्लस माइनस है घटेगा, तो 24 में 12 घटाओगे तो 1 से इक्वल टू 12 प्लस में आएगा, क्योंकि बड़े के सामने प्लस चिन्ह है, तो 1 से के 2 मान होंगे, एक तो 1 से इक्वल टू 36 होगा, और 1 से इक्वल टू क्या होगा 12। ये तो हो गया हल। लेकिन अभी हमको x की मान है, लेकिन y का भी मान याद करना है, संख्याएं याद करनी है। संख्याएं क्या है, x और y दोनों हैं, तो एक या तो संख्या 36 हो सकता है, या फिर संख्या क्या हो सकता है 12 हो सकता है। जो दो संख्याओं में निकालें तो पहली संख्या या तो 36 हो सकती है या फिर 12 हो सकती है। अब इस दोनों मानों को कोई भी एक समीकरण में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, तो y के मान के लिए पहले समीकरण में रख देते हैं इसका मान। इधर को मिटा रहा हूँ, एक बार और देख लो शुरू से। ये वाला ना मध्य पद गुणनखंड विधि से नहीं बनेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके मध्य पद को हम लोग तोड़ नहीं पाते, इसीलिए इस विधि का उपयोग करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। तो वो वाला ज़्यादा, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन में टूटेगा, इसलिए इसको इस विधि से बनाना ज़्यादा सरल है, तो इसी विधि से बनाना। माना कि पहली संख्या क्या है x है और दूसरी संख्या y है, तो प्रथम शर्त अनुसार क्या है, दो संख्याओं का योग 48। तो पहली संख्या x और दूसरी y है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा 48। फिर दूसरा उन्हीं संख्याओं का गुणनफल कितना है 432। तो द्वितीय शर्त अनुसार क्या लिखे, x × y = 432। फिर y का मान निकाल के इसमें रख दिए। इसको भी लोपन विधि से नहीं बना सकते, इसलिए प्रतिस्थापन कर रहे हैं, तो y = क्या किए 432/x, x से गुणा में था, इस पर आके भाग में। अब इसको इसमें रख दिए, तो समीकरण 2 से y = 432/x को समीकरण 1 में रख दिए, प्रतिस्थापित कर दिए, तो क्या हुआ x + 432/x = 48, y की जगह 432/x। अब इसको हल कर लिए, तो नीचे नीचे का गुणा हुआ तो x, और x का गुणा हुआ तो x², और 432 एकम 432। अब ये इस बार गुणा में था, उस पर जाके क्या, इस पर भाग में था, उस पर जाके क्या हो गया गुणा, तो 48x हो गया, तो x² + 432 = 48। अब 48 को इस पर लाए तो माइनस में आ गया, तो x² - 48x + 432 = 0। अब ये वर्ग समीकरण बन गए है, x² - 48x + 432। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करोगे तो इसको पूरा गुणनखंड निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या किए, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल किए। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना है, यहाँ पर माइनस है, तो -2ab वाला फार्मूला लगेगा, तो a² - 2ab + b² के फॉर्मेट में क्या करना है, इसको तोड़ना है और फिर इस फॉर्मेट में लिखना है। तो तोड़ने के लिए क्या किए, a² तो है लेकिन -48 है, 48 को 2 के गुणनखंड के रूप में तोड़े, तो 48 को 2 में निकालोगे तो 24 दूनी 48, तो 2 निकल गया। अब x है, उसके बाद बचा कितना 24, तो ये देखो 2
ए क्या है x और बचा हुआ क्या होगा b होगा, तो b क्या है 24। तो 24 का क्या किया, दोनों पक्ष में गुणा कर दिए, क्योंकि b का वर्ग भी चाहिए और b का वर्ग नहीं था, b का वर्ग भी चाहिए और b का वर्ग यहाँ पर क्या है, नहीं है। तो b का वर्ग लाने के लिए क्या किए, समीकरण जो 3 है उसमें दोनों पक्ष में 24 का गुणा करके 24 का वर्ग करके जोड़ दिए, तो इधर भी 24 का वर्ग जोड़ दिए, इधर भी 24 का वर्ग जोड़ दिए, तो चेंज हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग, इस फॉर्मेट में चेंज हो गया। और उस पार समीकरण के उस पार क्या आया, 24 का वर्ग कितना होता है 576 और 432 को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 432। तो ये वाला पूरा फॉर्मेट है, उसको इस रूप में लिख सकते हैं एक्स माइनस बी के स्क्वायर के रूप में, तो लिख दिए ए माइनस बी के वर्ग के रूप में। तो ए क्या था, एक्स था, और बी क्या था 24 था, इसलिए एक्स माइनस 24 का होल स्क्वायर। इधर 576 में 432 घटाएंगे कितना आएगा 144। अब ये वर्ग है, उसको वर्गमूल कर लिए, तो वर्गमूल करेंगे तो ये वर्ग बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 144 का अंडर रूट हो गया, तो अंडर रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है, इसलिए प्लस माइनस लिख दिए। और 1 से माइनस 24 इक्वल टू ये 12 का वर्ग होता है, इसलिए 12। अब एक बार धन चिन्ह लेके हल किए, एक बार ऋण चिन्ह, तो x के 2 मान हो गए। तो x के इन दोनों मानों के लिए y के मान निकालना है, तो क्या करोगे, जो पहला समीकरण है उसमें रख देते हैं मान, x समीकरण 1 जो है पहला समीकरण, उसमें x इक्वल टू एक बार 36 रखना है, x इक्वल टू 36 रखने पर 2 बार रखना है ना, दोनों को मान रखना, दोनों मान, ताकि x के जब 2 मान आए तो y के भी 2 मान आएंगे। तो 36 रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह क्या रखना है 36, तो 36 प्लस वाई इक्वल टू 48, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 माइनस 36, इस पर जाए माइनस में, तो y इक्वल टू हो जाएगा 48 में 36 घटाओगे तो 2 और ये 12। अब समीकरण 1 में ही क्या रखेंगे, x इक्वल टू रखना कितना है 12 रखने पर, तब क्या आएगा 12 प्लस वाई इक्वल टू 48, तो y इक्वल टू आ जाएगा 48 माइनस 12, तो y इक्वल टू आ जाएगा 36। तो यही आंसर है, मतलब जो पहली और दूसरी संख्या x y थी वो क्या थी, दोनों, एक तो 12 है और एक 36 है, दोनों समीकरण से क्या आ रहा है 12 36 y का मान। अब y का मान 12 लोगे तो x का मान क्या होगा 36 होगा, और x का मान यदि 12 लोगे तो y का मान 36 होगा, तो वो दोनों संख्याएं क्या है लास्ट में लिखना। अतः संख्याएं क्या है 12 और 36 है। अब कोई भी x हो सकता है, कोई भी y हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।